प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रों के बीच में सभी को आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं। नववर्ष प्रतिपदा नव संवत्सर 2078 की, विक्रमी संवत 2078 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके और हमारे बीच में कोरोना महासंकट काल के में भी हम अपना सतमोला कवियों की चौपाल निर्बाध रूप से चला रहे हैं, तो आपके प्यार के कारण चला रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है, इस कोरोना काल महामारी के बीच में भी आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं देशनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मधुर गीतकार, प्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी। डॉक्टर कीर्ति काले जी एक कविता जगत का एक बहुत बड़ा नाम है, प्रखर हस्ताक्षर हैं। हम उनका जोरदार ताली के साथ स्वागत करें डॉक्टर कीर्ति काले जी का। एक छंद से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये छंद कहा है, सुनिएगा। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं। अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए, और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। अभी पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, हमारे पड़ोसी देश ने जिस नापाक नज़रों से भारत की तरफ देखा, तो एक रचना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, उसी पर सुनिएगा। किसी माँ पर दुश्मन की गोली, और जितने जोश के साथ मैं सुनाऊंगी आपका उतना ही उत्साह मुझे मिलेगा। भारत माता की जय।
कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भस्म हो गया था 65 में, पहले सुनने दीजिए सबको, कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में। भीख समझकर डाल दिया लाहौर कराची झोली में, कि अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। और आपको भी यही लगता हो तो बताइएगा कि अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे, कि पूरे, यहाँ तो ताली बजानी है, कि पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और हम लोग शांति के पुजारी हैं लेकिन कायर नहीं हैं। ये पंक्तियां सुनाती हूँ, ग्रहण कीजिएगा। कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं। किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली। किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया। तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे देश के लोग अपने सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं। कि तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और आज मेरी आपकी हम सब की अगर यही इच्छा हो तो बताइएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफ़ी होगी, अब के आर पार होगा ना कोई भी माफ़ी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफ़ी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंज, अपने हाथ दोनों ऊपर उठाइए और इन्हें तालियों में तब्दील करना कि घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का ये काव्य अनुष्ठान 17 वर्ष से निरंतर अपना अनुष्ठान चल रहा है। इसमें आप सभी कवियों की, दर्शकों की इसमें काव्य आहुतियाँ पड़ती रहती हैं और इस काव्य अनुष्ठान की सफलता की जो श्रेय जो जाता है आप सभी दर्शकों का जाता है, सभी आप कवि मित्रों का जाता है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हम बिल्कुल जो अब हम कह सकते हैं नववर्ष प्रतिपदा का आगमन हो रहा है। नववर्ष प्रतिपदा जो है अपने नवरात्रे, जब पहला नवरात्रा जो होता है वो हमारा नववर्ष का पहला दिन होता है, तो इसलिए आप सभी को नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हम इसी हिंदू संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति को चलायमान और उसके शौर्य गाथा प्रस्तुत करने के लिए, और प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, तो मैं ऐसे श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए बहुत बड़े श्रेष्ठ कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर, जो कि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर पूर्व में सांसद रहे हैं, फिरोजाबाद से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और सबसे पहले मंदिर वहीं बनाएंगे। जो मुख्य जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां ओमपाल सिंह निडर जी की हैं, तो जोरदार तालियों के साथ ओमपाल सिंह निडर जी का हम स्वागत करें। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरज़ू है मेरी कविगणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए, सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। वाह वाह, और बहुत बढ़िया। 1971 में मंच पर आए। 1980 में सहारनपुर महावीर जयंती पर कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहे थे। 4 पंक्तियां 1978 में लिखी गई थी, पढ़ी कहीं नहीं गई थी। वहां एक विधायक थे, उन्होंने मेरा माइक छीन लिया 1 घंटे बाद। तो पहली बार वो 4 पंक्तियां पढ़ी जिनका उल्लेख कर रहे थे भाई प्रवीण आर्य, जो आपके आज के संयोजक और संचालक दोनों काम दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। और फिर ये जैसे रेल चलने लगती है, एक बार स्टार्ट होने के बाद, प्रारंभ होने के बाद ये कविता चलने लगी, पूरे देश में चली और लिखी गई। और आजकल तो उसके परिणाम स्वरूप माँ भवानी की कृपा से, भगवान राम की कृपा से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। मैं तो जानता नहीं था कि इतना मान सम्मान मिलेगा। इसलिए पढ़ रहा हूँ बिना भूमिका के, एक एक स्टेप पढ़ता जाऊंगा। 4 महीने में, 2 महीने में कविता बढ़ती गई। 1988 में पूरी हुई कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। तुम्हारे ही पटल पर पढ़ रहा हूँ पूरी कविता प्रवीण आर्य के सदियों से। और क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी का अनुज था, उनके साथ पढ़ने में गौरवान्वित होता था आर्य साहब के, इसलिए। और तुम तो गवाह फिक्टी हॉल के, जहाँ कुछ चोरों ने कोशिश की कि बता दें कि हमने क्या लिखा। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। मंच पर जितने महान कवि बैठे थे, केवल ब्रजेंद्र अवस्थी जी इस बात को जानते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ। श्रद्धेय ओम प्रकाश आदित्य ने तो सवाल ही किया, निडर क्या पढ़ रहा है, किस मंदिर की बात कर रहा है। तो अवस्थी जी ने उत्तर दे दिया, बोले 4-6 साल रुको। 1980 का मामला था, आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। सौभाग्य के बुलाने वाले श्रीपाल जैन भी हैं और जो सहयोगी राजेंद्र राजन भी हैं।
ये हमारे प्रवीण जी जानते हैं, आप भी जानते हैं, गीतकार को सहारनपुर में। अगली 4 पंक्तियां दोस्तों जो लिखी गई और अगले कवि सम्मेलन में पढ़ी गई, यह प्रश्न पंथ का नहीं, सवाल था लोगों का क्या प्रश्न उठा रहा है, यह प्रश्न पंथ का नहीं मजहब का है प्यारे भाई, यह प्रश्न पंथ का नहीं मजहब का है प्यारे भाई, है प्रश्न हमारी संस्कृति का, यह रामायण कहती आई, है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसलिए उठो लो अंगड़ाई, है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसलिए उठो लो अंगड़ाई, जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई, जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई, हम हिंदू स्वाभिमान के हित, हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी जानते हैं, हमारे पास भी कभी लोग बैठने से मना करते थे, ये कहते थे ये तो सांप्रदायिक कवि है, इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये कृष्ण मित्र जी आज भी जानते हैं। तो 4 पंक्तियां फिर पढ़ दी मैंने दोस्तों, माँ की कृपा होती थी 4-4 पंक्ति बन जाती थी। जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है, जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फरमा बरदार है, बोलो प्यारे क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है, यदि रहता है तो निश्चित बुझदिल भारत सरकार है। प्रवीण भाई और मित्रों से भी कहना, यदि रहता है तो निश्चित बुझदिल भारत सरकार है, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे। जैसे पहले पढ़ता था आज भी वही पढ़ रहा हूँ, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों फिर लोगों ने सवाल उठाया, यहाँ तक कि फिर तो गालियां देने लगो लोग, चिट्ठियों में राइफलें निकाल लाते थे, ये कविता मत पढ़ो। तो आपका लीडर पढ़ता था दोस्तों कि मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, 42 साल जरूर लगे दोस्तों, मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, अपमानों के चिन्ह मिटे सब, तब भी कहता था आज भी कहता हूँ, अपमानों के चिन्ह मिटे सब, चाहे सबों का ढेर लगे, मरना तो है ही यार, अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे, गुरु गोविंद शिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे, गुरु गोविंद शिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। लोग कहते थे पढ़ना आसान है करना मुश्किल है लीडर जी, मैंने कि इस जमाने में तुम हिंदू शब्द का भी प्रयोग नहीं करते, मैं तो लड़ाई की बात कर रहा हूँ, भगवान राम का नाम लेकर जागरण कर रहा हूँ दोस्तों। पंक्तियां पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जो पढ़ता था कि हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, जो हिंदुओं को कम करके आंकते हैं उनसे कहना चाहता हूँ उस जमाने में भी आज भी और भविष्य में भी कि हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घाट की, हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घास की रोटियां, फिर भी अरे मस्तक फोड़ा, वंश ये बलिदान समय का रथ मोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, बहुत अच्छे पुनः तो यदि वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडी उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बोले ये स्वार्थवश मतलब जिन्होंने किसी कारण से हमारा धर्म छोड़ दिया और किसी तरह से बेधर्मी हो गए उनके लिए कह रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगली पंक्तियां सुनना दोस्तों, जो खास पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि 1980 में हिंदू कहना अपने आप में सांप्रदायिकता और जेल जाना दोनों बात थी। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है भगवान बुद्ध अपना ही गुरु ग्रंथ है, महावीर स्वामी अपने हैं अपना दादू संत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। हिंदू एक रहे सब, हिंदू एक रहे सब, प्रवीण तुम तो गवाह इसके, हिंदू एक रहे सब, यह आवाज उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
सौभाग्य से 1983 में बजरंग दल और सिंधु परिषद ने आंदोलन को बड़े पैमाने पर प्रारंभ कर दिया, राम मंदिर आंदोलन। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये पंक्तियाँ कालजयी पंक्तियाँ हो चुकी हैं। अब मैं ओमपाल सिंह निडर जी के बाद जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ और हास्य कवि हैं, सुशील कुमार वैभव पन्ना मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। और जीवन में अगर आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो हम बड़े अभागे होते हैं। उन अभागों के जिनके पास मुस्कान नहीं, उन अभागों को भाग्यवान बनाने के लिए मैं सुशील कुमार वैभव जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। भारत के मध्य है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जान से भी ज्यादा हमें प्यारा और दुलारा है। भारत के मध्य है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जान से भी ज्यादा हमें प्यारा और दुलारा है। सटा हुआ अंचल है, नाम है बुंदेलखंड, सटा हुआ अंचल है, नाम है बुंदेलखंड, वहीं नगरी हीरों की है, कैन का किनारा है। मंदिरों की पुण्य भूमि पन्ना मेरी जन्मभूमि, मंदिरों की पुण्य भूमि पन्ना मेरी जन्मभूमि, नाम है सुशील वैभव जंजन का दुलारा है। हास्य व्यंग ओज करुण यूं तो सभी पढ़े हैं रस, किंतु दिक्कत यही आज गर्दिश में सितारा है। हास्य व्यंग ओज करुण यूं तो सभी पढ़े हैं रस, हास्य व्यंग ओज करुण यूं तो सभी पढ़े हैं रस, किंतु दिक्कत यही आज गर्दिश में सितारा है। दिल्ली से है हमें प्यार, दिल्ली से है हमें प्यार, आए यहाँ पहली बार, जिसने सुना एक बार बुलाया दोबारा है। दिल्ली से है हमें प्यार, आए यहाँ पहली बार, जिसने सुना एक बार बुलाया दोबारा है। सुंदर सूट बूट पहने, सुंदर सूट बूट पहने, लग रहे हम ठीक ठाक, जहाँ जहाँ कविता पढ़ी छक्का वहाँ हमारा है। एक व्यंग रचना है जिसका की शीर्षक है फिर ले लो अवतार। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि वर्तमान समय में आपको पुनः अवतार लेकर के आना पड़ेगा। फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो, फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो, आपकी लीला अपरंपार प्रभु जी, फिर ले लो, फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो। मीठे बोल बोल बहलाते, मीठे बोल बोल बहलाते, दीन पीड़ितों को लतियाते, वोटें वही आजकल पाते, हो रही उन्हीं की जय जयकार प्रभु जी, फिर ले लो, फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो। संसद में सब चोर उचक्के, संसद में कुछ चोर उचक्के, रह जाते हम हक्के बक्के, संसद में कुछ चोर उचक्के, रह जाते हम हक्के बक्के, हारे मर्द जीतते छक्के, है संसद रावण को दरबार प्रभु जी, फिर ले लो। संसद में सब चोर उचक्के, रह जाते हम हक्के बक्के, हारे मर्द जीतते छक्के, है संसद रावण को दरबार प्रभु जी, फिर ले लो, फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो। आए थे पैदल मांगी वोट, आए थे पैदल मांगी वोट, रहो ना मन में इनके खोट, ये इसे हमने करो सपोर्ट, तनी बिल्डिंगें अब तो इनकी दौड़ाउत है कार प्रभु जी, फिर ले लो। आए थे पैदल मांगी वोट, रहो ना मन में इनके खोट, ये इसे हमने करो सपोर्ट, तनी बिल्डिंगें अब तो इनकी दौड़ाउत है कार प्रभु जी, फिर ले लो, फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो। हुए आतंकी हमले मौन, हुए आतंकी हमले मौन, बताओ अपराधी है कौन। हुए आतंकी हमले मौन, बताओ अपराधी है कौन। आए थे वोट मांगवे जौन,
उन्हीं ने उनका पालो पोसो, रहे बेधिक्कार प्रभु जी फिर ले लो। हुए आतंकी हमले मौन, बताओ अपराधी है कौन, आए थे वोट मांगबे जौन, उन्हीं ने उनका पालो पोसो, रहे बेधिक्कार प्रभु जी फिर ले लो अवतार, प्रभु जी फिर ले लो। अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ, कवि नहीं कवित्री। एक तो कवित्री या कवि, अगर माँ सरस्वती की उस पर पूर्ण कृपा होती है तो उस शब्द के साथ वीणा के स्वर भी उसके कंठ से उभर आते हैं। ऐसी कवित्री कुसुम भट्ट को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियों के साथ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई। बिना किसी भूमिका के मैं अपनी गज़ल आप लोगों के पेशे खिदमत कर रही हूँ, एक शेर के साथ। कुछ तो बता सिनाख्त, कुछ तो बता सिनाख्त, मैं किस पर यकीन करूँ, कुछ तो बता सिनाख्त, मैं किस पर यकीन करूँ, चेहरे हैं सबके एक से, बातें हैं एक सी, चेहरे हैं सबके एक से, बातें हैं एक सी। इसी के साथ मैं ये गज़ल आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ, इजाज़त चाहिए। क्या हुई बात आज दिल को जो बुरी सी लगी, क्या हुई बात आज दिल को जो बुरी सी लगी, ये आज किस के बिना हर खुशी अधूरी सी लगी, ये आज किस के बिना हर खुशी अधूरी सी लगी, क्या हुई बात आज दिल को जो बुरी सी लगी। हम तो यूं चलते रहे, याद भी किया न उसे, हम तो यूं चलते रहे, याद भी किया न उसे, क्यों आज धड़कने, क्यों आज धड़कने थमी रुकी रुकी सी लगी, क्यों आज धड़कने थमी रुकी रुकी सी लगी, क्या हुई बात आज दिल को जो बुरी सी लगी, क्या हुई बात। हम तो यूं हंसते रहे, रोने की जगह ही न थी, हम तो यूं हंसते रहे, रोने की जगह ही न थी, क्यों आज आँख कुछ भरी भरी सी लगी, क्यों आज आँख कुछ भरी भरी सी लगी, क्या हुई बात आज दिल को जो बुरी सी
डरी डरी सी लगी, क्यों आज ख्वाहिशें सहमी डरी डरी सी लगी, क्या हुई बात आज दिल को जो बुरी सी लगी, ये आज किस के बिना, ये आज किस के बिना हर खुशी अधूरी सी लगी, क्या हुई बात आज दिल को जो बुरी सी लगी। अगली गजल। कुसुम भट्ट जी को आपने सुना, बहुत ही श्रेष्ठतम कवित्री हैं। अब मैं जिन कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वरिष्ठ कवि हैं, मेरे बड़े भाई हैं, महेश चौधरी जी। महेश चौधरी जी बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं और मौलिक गीतकार हैं। महेश चौधरी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। नववर्ष प्रतिपदा के उपरांत ज्येष्ठ की गर्मी पड़ती है, ज्येष्ठ की तपती हुई झुलसाती हुई लू और गर्मी के बाद जब कौन आती है, वर्षा रानी आती है, वर्षा ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं महेश चौधरी जी को। महेश चौधरी जी का हार्दिक। मैं महेश चौधरी मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, और अब जो सबसे पहला नमस्कार करता हूं वो मैं अखबार वालों को करता हूं। मैं अखबार वालों को सबसे पहले इसलिए नमस्कार करता हूं क्योंकि मैं उनसे बहुत डरता हूं। मेरा नाम महेश चौधरी, अखबार वालों ने छाप दिया कलेश चौधरी। मेरा नाम महेश चौधरी, अखबार वालों ने छाप दिया कलेश चौधरी। खैर छोड़ो जी, मैं एक छोटा सा कवि हूं, पर हिंदी साहित्य के मूर्धन कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने देशवासियों को जगाते हुए कहा, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। अखबार वालों ने छाप दिया कि निराला जी ने कहा है, भागो फिर एक बार, भागो फिर एक बार। खैर छोड़ो जी, निराला जी गुजरे जमाने की बात थी, पर मेरी कविता की पंक्ति कि मेरा स्वर्ग देश कहे ये महेश अब नर्कवास हो गया। मेरी कविता की पंक्ति कि मेरा स्वर्ग देश कहे ये महेश अब नर्कवास हो गया, और अखबार वालों ने छाप दिया, अखबार वालों ने छाप दिया कि महेश का स्वर्गवास हो गया। अखबार वालों ने छाप दिया कि महेश का स्वर्गवास हो गया। समाचार मिलते ही मेरे सारे मित्र दोस्त नातेदार और रिश्तेदार, समाचार मिलते ही मेरे सारे मित्र दोस्त नातेदार और रिश्तेदार अजी सारे के सारे आ गए, और मेरे 6-7 महीने के राशन को, मेरे 6-7 महीने के राशन को एक ही दिन में खा गए। मेरे 6-7 महीने के राशन को एक ही दिन में खा गए। दोस्तों अब मैं कविता पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मन रो रहा है, और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिंदे का ही मृत्यु भोज हो रहा है। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिंदे का ही मृत्यु भोज हो रहा है। और अब मैं एक साहित्यिक रचना पढ़ना चाह रहा हूँ। ये रचना है बरसात। मैंने इस कविता में बरसात का मानवीकरण किया है। वर्षा एक नायिका की तरह आती है, जैसे कोई अलबेली सी नायिका इठला कर आ रही हो। बस यही कविता के भाव हैं। पूरी प्रकृति उसका स्वागत कर रही है। अलबेली सी इठलाती सी वर्षा बाला आई रे, खेल रही यौवन की अटकेली धरती पे धूम मचाई रे। अलबेली सी इठलाती सी, वो इठलाती सी अलबेली सी इठलाती सी वर्षा वाला आई रे, खेल रही यौवन की अटकेली धरती पे धूम मचाई रे। अलबेली सी इठलाती सी। बरसात कभी धीरे आती है, कभी तेज हो जाती है, तो कोमल कोमल कदमों से कभी धीरे से आ जाती है,
और यौवन की अल्लड़ वाला मदमस्त चाल चल जाती है, कोमल कोमल कदमों से कभी धीरे से आ जाती है। यौवन की अल्लड़ वाला मदमस्त चाल चल जाती है, शर्मा करके शर्मीली कभी अंबर में छुप जाई रे, अलवेली सी ठलाती सी वर्षा वाला आई रे, अलवेली सी ठलाती सी। काली काली चूनर ओढ़े कोमल धवल सी वाला रे, आकाश में काले काले बादल हो रहे हैं, वो उसकी काली काली चूनर है। और जो बिजली चमक रही है, क्योंकि उस वर्षा सुंदरियों ने मोती की माला पहन रखी है, जो उन मोतियों की माला की जो चमक है वही आकाश में बिजली का चमकना है। काली काली चूनर ओढ़े कोमल धवल सी वाला रे, बिजली चमकाती है उसकी मुक्ता मन की माला रे, काली काली चूनर ओढ़े कोमल धवल सी वाला रे, बिजली चमकाती है उसकी मुक्ता मन की माला रे। सुंदरता की रानी से सुंदरता गई लजाई रे, अलवेली सी ठलाती सी वर्षा वाला आई रे, अलवेली सी ठलाती सी। कुहू कुहू कर कोयल बोले पपिया गीत सुनाता है, कि कुहू कुहू कर कोयल बोले पपिया गीत सुनाता है, नाच उठा मयूरा खेतों में दादुर संगीत सुनाता है। कुहू कुहू कर कोयल बोले पपिया गीत सुनाता है, नाच उठा मयूरा खेतों में दादुर संगीत सुनाता है। कोयल मोर पपिया सबको वर्षा वाला भाई रे, अलवेली सी ठलाती सी वर्षा वाला आई रे, अलवेली सी ठलाती सी। वो इठलाती सी अलवेली सी इठलाती सी वर्षा वाला आई रे, खेल रही यौवन की अटकेली धरती पे धूम मचाई रे, अलवेली सी इठलाती सी। अरे हवा नाच रही तक थैया प्यारी तेरे स्वागत में, सारी प्रकृति उस वर्षा सुंदरी के स्वागत में लगी हुई है। हवा नाच नाच कर फूल बरसा रही है कि कहीं उस वर्षा सुंदरी के कोमल पामों में रजकर न चुप जाएं। अगली पंक्तियों का यही भाव है। दृश्य देखिए कि हवा नाच रही तक थैया प्यारी तेरे स्वागत में, फूलों के कर रही बिछैया प्यारी तेरे स्वागत में। हवा नाच रही तक थैया प्यारी तेरे स्वागत में, फूलों के कर रही बिछैया प्यारी तेरे स्वागत में। तेरे कोमल कदमों में कहीं रजकर ना चुप जाई रे, अलवेली सी ठलाती सी वर्षा वाला आई रे, अलवेली सी ठलाती सी। और जब बरसात पहली बार जमीन पे आ गई है वो वर्षा सुंदरी, वातावरण अलग ही हो गया है कि तेरे कदम की आहट पड़ती जब आतप तपती मिट्टी में, तेरे कदम की आहट पड़ती जब आतप तपती मिट्टी में, खुशबू सौंधी सौंधी उड़ती आतप तपती मिट्टी में। तेरे कदम की आहट पड़ती आतप तपती मिट्टी में, खुशबू सौंधी सौंधी उड़ती आतप तपती मिट्टी में। तेरी सौंधी सौंधी खुशबू मन को रही लुभाई रे, अलवेली सी ठलाती सी वर्षा वाला आई रे, अलवेली सी ठलाती सी। और गर्जन के बज रहे नगाड़े प्यारी तेरे स्वागत में, बरसात के स्वागत में आकाश में ढोल मंजीरे बज रहे हैं, वही गर्जना है। वो गर्जन के बज रहे नगाड़े प्यारी तेरे स्वागत में, फूट रहे खुशियों के पटाखे प्यारी तेरे स्वागत में। गर्जन के बज रहे नगाड़े प्यारी तेरे स्वागत में, फूट रहे खुशियों के पटाखे प्यारी तेरे स्वागत में। भीड़ ढोल दुंदुब की सी धुन, ओ भीड़ ढोल दुंदुब की सी धुन नभ में गई समाई रे, अलवेली सी इठलाती सी वर्षा वाला आई रे, अलवेली सी इठलाती सी। अब दो पद और हैं इसके, उसके बाद काव्य खत्म होता है। झूम झूम कर पेड़ों ने झुक झुक बाहें फैलाई रे, बरसात होती है तो हवा चलती है, हवा से पेड़ झुक जाते हैं, ऐसा लग रहा है पेड़ झूम झूम के और बाहें फैलाकर उस वर्षा सुंदरी का स्वागत कर रहे हैं। अरे झूम झूम कर पेड़ों ने झुक झुक बाहें फैलाई रे, तेरे मिलन की प्यासी नदियां आतुर सी उठ धाई रे। झूम झूम कर पेड़ों ने झुक झुक बाहें फैलाई रे, तेरे मिलन की प्यासी नदियां आतुर सी उठ धाई रे। ताल तलैया मंगल गाते झरनों की बजी से नाई रे, अलवेली सी ढलाती सी वर्षा वाला आई रे, अलवेली सी ढलाती सी। और बरसात के लिए जो सबसे ज्यादा तड़पता है वो किसान तड़पता है।
इस बरसात नायिका का नायक है वो किसान है, बरसात प्रेम का है, उसका प्रेमी किसान है। ये अंतिम बंद है कविता का, एक बार और ध्यान दीजिए। चकबासा तड़फाता कृषक करके तेरी याद रे, वो चकबासा तड़फाता कृषक करके तेरी याद रे, चंद्रमुखी तू मिल गई उसको बहुत दिनों के बाद रे। चकबासा तड़फाता कृषक करके तेरी याद रे, चंद्रमुखी तू मिल गई उसको बहुत दिनों के बाद रे। खुद नाची कृषक भी नाचा, खुद नाची कृषक भी नाचा सारी धरा नचाई रे। अलवेली सी इठलाती सी वर्षा वाला आई रे, अलवेली सी इठलाती सी इठलाती सी अलवेली सी इठलाती सी वर्षा वाला आई रे। खेल रही यौवन की अटकेली धरती पे धूम मचाई रे, अलवेली सी। जय हिंद, जय भारत। महेश चौधरी जी की कविता के बाद, इतनी शानदार कविता के बाद, अब हम लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम लेते हैं। तब आप सतमोला के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद उठाएं और बताएं सतमोला के जो ये प्रोडक्ट्स हैं, सतमोला की जो स्वाद है आपको कैसा लगता है। जिसके 10 टॉप 10 हमारे पास सुंदर से स्लोगन आएंगे, हम उनको विशेष एक गिफ्ट हैम्पर उनको हम देंगे सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से। मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। एक बार पुनः स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में अब हम जिनको आमंत्रित करना चाह रहे हैं वो बड़ी बहन हमारी सुषमा सवेरा, मेरठ से वरिष्ठ गीतकार हैं। सुषमा सवेरा बहुत ही गेयता की दृष्टि से बहुत ही समृद्धशाली कवित्री हैं। सबसे पहले वो एक माँ सरस्वती की सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए, गुणगान करने के लिए सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद एक मौलिक गीत वो हमारे सामने रखने जा रही हैं, जो जोरदार तालियों के साथ सुषमा सवेरा जी का स्वागत। एक माँ शारदे की वंदना मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ, जो मैंने अभी नई नई लिखी है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ मेरी वीणा की सरगम, माँ मेरी वीणा की सरगम, सुरमई कर दे। माँ
शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ये कठिन कितनी डगर है, ये कठिन कितनी डगर है, लीन कर दो माँ मुझे, सिद्धि की आराधना में, सिद्धि की आराधना में, क्या करूं अर्पण तुझे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मंजू नैनी, मंजू नैनी शुभ्र वसना, मंजू नैनी, मंजू नैनी शुभ्र वसना, तो बड़ी अनुकूल है, तो स्वतः आहट सुखों की, तो स्वतः आहट सुखों की, एक झोंका दे मुझे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। तू ममता करुणा की धाती, तू ममता करुणा की धाती, धैर्यमयी तो स्वर सम्राज्ञी, हृदय पटल पर तिमिर भेद तम, हृदय पटल पर तिमिर भेद तम, नव प्रकाश भर दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। धन्यवाद। और एक गीत मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। एक वेदना है दिल में, शब्द मेरे हैं, भाव आप सभी के हैं, तो मैं आप सबका ध्यान चाहूँगी और एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो मिलेंगे कभी तो बताएंगे हम, वो मिलेंगे कभी तो बताएंगे हम, कैसे जीते हैं हम, कैसे पीते हैं गम, कैसे जीते हैं हम, कैसे पीते हैं गम। याद उनकी मुझे यूं सताती रही, याद उनकी मुझे यूं सताती रही, अश्क बहते नहीं आंखें रहती हैं नम, अश्क बहते नहीं आंखें रहती हैं नम। वो मिलेंगे कभी तो बताएंगे हम, एक दिन वो मिले इस तरह से हमें, एक दिन वो मिले इस तरह से हमें, हमको ऐसा लगा कि मिल गई जिंदगी, हमको ऐसा लगा कि हमको मिल गई जिंदगी। मन के मंदिर में ऐसी हुई रोशनी, मन के मंदिर में ऐसी
हुई रोशनी, हमको ऐसा लगा कि मिल गई बंदगी, हमको ऐसा लगा कि मिल गई बंदगी। वक्त का वो सितम कैसा हम पर हुआ, वक्त का वो सितम हम पर कैसा हुआ। प्यार की जिंदगी बन गई दिल लगी, प्यार की जिंदगी बन गई दिल लगी। वो कहाँ खो गए ढूंढते रह गए, वो कहाँ खो गए ढूंढते रह गए, ढूंढते ढूंढते थक के हारे हैं हम। वो मिलेंगे कभी तो बताएंगे हम। देख कर दूरियां कभी तो बतलाएंगे, देख कर दूरियां वो मिलेंगे कभी तो बताएंगे हम। देख कर दूरियां कितने घुटते हैं हम, दिल क्यों हम से कहे कैसे सहमे हैं हम, दिल क्यों हम से कहे कैसे सहमे हैं हम। उनके आने का रास्ता यूं तकते हैं हम, उनके आने का रास्ता यूं तकते हैं हम। हम तो दिन में भी दीपक जलाते रहे, हम तो दिन में भी दीपक जलाते रहे। जिनके ख्वाबों को कहना था उनसे हमें, कुछ खुदी से कहे खुद रहे अनकहे, कुछ खुदी से कहे कुछ रहे अनकहे। सोचते हैं कभी क्या खता हो गई, सोचते हैं कभी क्या खता हो गई। ऐसे रूठे हैं क्यों यूं हमारे सनम, ऐसे रूठे हैं क्यों यूं हमारे सनम। वो मिलेंगे कभी तो बताएंगे हम, वो मिलेंगे कभी तो बताएंगे हम। धन्यवाद। निश्चित रूप से सुषमा सवेरा जी की ये कविता, और कविता के साथ साथ जो मुझे आज दिल को छू गई, वो छू गई उनकी सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना चाहे वो निराला जी ने कवि समाज को दी, चाहे और कई अनेक कवियों ने सरस्वती वंदना रखी, लेकिन एक कवित्री के रूप में सुषमा सवेरा जी की ये जो सरस्वती वंदना है सदैव याद रखी जाएगी। मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ चित्तौड़गढ़ से ओज के हस्ताक्षर दिनेश व्यास ललकार जी को। दिनेश व्यास ललकार जी ओज के अच्छे कवि हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ दिनेश व्यास ललकार जी का स्वागत है। गौरा बादल के रक्तदान की धरती ये, हाड़ी रानी के शीशदान की धरती ये, मीरा माई के भक्ति गान की धरती। गौरा बादल के रक्तदान की धरती ये, हाड़ी रानी के शीशदान की धरती ये, मीरा माई के भक्ति गान की धरती ये, पन्ना धाई के सुतदान की धरती ये। जिस धरती से मैं
कलम उठाकर इस भारत भू पर इस माटी को, इस पावन चंदन माटी को बिखेरना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपके रगों में दौड़ते हुए राष्ट्र प्रेम और उस शौर्य सरजमीर राणा के प्रति कहीं आस्था की हिलोर उठे, कहीं नम्रता से, अनुनय विनयता से उस मां पन्ना धाई के उस कुर्बानी और उस बलिदान पर आपका मन रेखांकित होता हो तो आशीर्वाद दीजिएगा और सुनिएगा कि गौरा बादल के रक्तदान की धरती ये, हाड़ी रानी के शीशदान की धरती ये, हाड़ी रानी के शीशदान की धरती ये, मीरा माई के भक्ति गान की धरती ये, पन्ना धाई के सुतदान की धरती ये, राणा सांगा के यश गान की धरती ये, आन बान के स्वाभिमान की धरती ये, महाराणा के यश गान की धरती ये, हिंदू व सूरज के शौर्य गान की धरती ये, हिंदू व सूरज के शौर्य गान की धरती ये हिंदू व सूरज के शौर्य गान की धरती ये, प्रतापी घोड़ा। राजकुमार जी आपको समर्पित करता हूं, आप कलम के धनी हैं, आप हमारे प्रेरक हैं और आप इस मंच के संस्थापक हैं और इस संस्था का नाम मेरी कलम से काव्य मंच। तो इस कलमकार ललकार की कलम से सुनिएगा कि प्रतापी घोड़ा भी गद्दारों से लोहा इस धरती पर लेता है, प्रतापी घोड़ा भी गद्दारों से लोहा इस धरती पर भी लेता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। हमारी चित्तौड़गढ़ मेवाड़ राजस्थान की वो माटी है, ईश्वर भी अवतार हमेशा धरती पर लेता है, सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, विश्व विजेता सिकंदर बेटी की डोली इस धरती को देता है, विश्व विजेता सिकंदर बेटी की डोली इस धरती को देता है। और एक पंक्ति पहुंचना चाहती है कि परमाणु विस्फोट भी इस धरती पर होता है, परमाणु विस्फोट भी इस धरती पर होता है, पन्ना के बलिदान से। सुनिएगा साहब कि पन्ना के अमर बलिदान से इस माटी का कण कण चंदन होता है, चित्तौड़ की माटी का कण कण चंदन होता है, चंदन के बलिदान से चित्तौड़ की माटी का चंदन कण कण होता है, इस चित्तौड़ के बलिदान चंदन के बलिदान से, चंदन के बलिदान से, चंदन के बलिदान से चित्तौड़ की माटी का कण कण चंदन होता है, चंदन के बलिदान से चित्तौड़ की माटी का कण कण चंदन होता है, चित्तौड़ की माटी का कण कण चंदन होता है। पन्ना वाला पन्ना, पन्ना वाला पन्ना कुर्बानी के पन्नों पर भारी होता है, पन्ना वाला पन्ना कुर्बानी के पन्नों पर भारी होता है, इसीलिए पन्ना की ये दुनिया आभारी है, इसीलिए पन्ना की ये दुनिया आभारी है। लेकिन कीरत वाला कुर्बानी का वो पन्ना, लेकिन कीरत वाला कुर्बानी का वो पन्ना भयवाड़ी सिंहासन की आन बचाता है, इसीलिए कीरत की कुर्बानी से चंदन माटी चित्तौड़ की कण कण चंदन होता है, चित्तौड़ की माटी का कण कण चंदन होता है। मुंड भिन्न रुंड लड़े यहाँ। सुनिएगा साहब, सभी बौद्धिक काव्य रसिक राष्ट्र प्रेमियों को झकझोरना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं, ये धरा गौरा बादल के रक्तदान की है और लेखनी ने यहां जमीन को बेचा नहीं कभी, ये धरती गीता गायक के स्वाभिमान की है, ये धरती गीता गायक के स्वाभिमान की है, यहां लेखनी ने जमीन को बेचा नहीं कभी, ये धरती गीता गायक के स्वाभिमान की है। रंजीत जी वरिष्ठ कवि हैं। रंजीत जी वरिष्ठ कवि के साथ साथ इनकी जो पोत्री है अल्पना भारती, अल्पना भारती को सबसे पहले हमने मंच प्रदान किया था और अल्पना भारती यानी कि पूरा परिवार साहित्यिकी है। साहित्यिकी परिवार में से आप पहले अल्पना जी को सुन चुके हैं, कुछ पहले एपिसोड में आपने रंजीत जी को भी सुना। समय का अभाव था लेकिन हमने इसलिए उनसे पुनः निवेदन किया, आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। रंजीत जी का स्वागत है। मैं सतमोला कवियों के चौपाल का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे कविता पाठ के लिए मंच दिया। इससे पूर्व भी मैं मैथिली गीत का पाठ कर चुका हूँ और यहाँ सतमोला कवियों के चौपाल में
सभी भाषाओं का सम्मान होता है। इसके लिए मैं परवीन जी का सदा आभारी हूँ। अब पहले मैं कवि नहीं था, ये मेरी कविता है। पहले मैं कवि नहीं था और मैं कैसे कवि बना उस पर आधारित है। कहने को भी कौम हो, श्रीमती जी मुझसे कह रही हैं, कहने को भी कौम हो पढ़ो तुम बेकाम, कहने को भी कौम हो पढ़ो तुम बेकाम, ऐसा कुछ भी कर डालो हो जाए तेरा नाम। नाम कमाने के लिए ऐसी छवि बनाओ, नाम कमाने के लिए ऐसी छवि बनाओ, गर कुछ भी सूझे नहीं हास्य कवि बन जाओ। पत्नी से हो प्रेरित राम बोला हुए तुलसीदास, पत्नी से हो प्रेरित राम बोला हुए तुलसीदास, और भी कितने प्रेरित होकर कविबन छूने लगे आकाश। हो प्रताड़ित मैं भी यारो, मैं प्रेरित नहीं हुआ, पत्नी से प्रताड़ित होकर। हो प्रताड़ित मैं भी यारो, पहुंचा प्रवीण जी के घर, चरण पकड़ कर मैंने कहा कवि बना दे मुझे कविवर। धीरज खूब दिलाया मुझको, धीरज खूब दिलाया मुझको, आशीष दिए छू मेरा सिर, कवि रूप में नाम रहेगा, मिट जाएगी मन की पीर। पत्नी से हो प्रताड़ित, पत्नी से हो प्रताड़ित, हो हास्य कवि बन यहाँ खड़ा, मंच पर हूँ टंच यहाँ पर रहता घर पर डरा डरा। अब ये मेरी सलाह है, अंतिम पंक्ति है। गढ़ यारों कभी बनना चाहो ओढ़ो पत्नी रूपी छाता, गढ़ यारों गढ़ यारों कभी बनना चाहो ओढ़ो पत्नी रूपी छाता, बेधड़क कभी बन जाओगे लगेगा श्रोताओं का ताता, लगेगा श्रोताओं का ताता। एक गज़ल है मेरी एक। दिल को मेरे दुखा के अच्छा नहीं किया, दिल को मेरे दुखा के अच्छा नहीं किया, जलता दिया बुझा के अच्छा नहीं किया। माना हसीन तुम हो मिल जाएंगे कई, माना हसीन तुम हो मिल जाएंगे कई, लेकिन मुझे भुला के अच्छा नहीं किया। मैं देखता था तुझको चंदा को ज्यों चकोर, मैं देखता था तुझको चंदा को ज्यों चकोर, जुल्फ़ों में मुख छुपा के अच्छा नहीं किया। औरों से कर रहे थे हंस हंस के बातें तुम, औरों से कर रहे थे हंस हंस के बातें तुम, ऐसे मुझे जला के अच्छा नहीं किया। मैंने लिखा था खत रखना छुपा के तुम, मैंने लिखा था खत रखना छुपा के तुम, गैरों को खत पढ़ाकर अच्छा नहीं किया। मिलकर किए थे पार समंदर को बेधड़क, मिलकर किए थे पार समंदर को बेधड़क, साहिल पे यूँ डुबा के अच्छा नहीं किया, साहिल पे यूँ डुबा के अच्छा नहीं किया। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ रहा आपने रंजीत कुमार जी का। और रंजीत कुमार जी के बाद मैं आज की इस सतमोला कवियुग चौपाल के एक जिसको बोलते हैं लंबे समय से हमारे साथ बने हुए हैं अरुण साहिबाबादी जी, अजीम शायर अरुण साहिबाबादी जी। अरुण साहिबाबादी जी गोपाल दास नीरज जी के परम शिष्यों में से रहे हैं और उनकी गीतों से प्रेरित होकर के, गज़लों से प्रेरित होकर के वो अपनी प्रस्तुति देते हैं। और जिसको हम बोलते हैं श्रवण कुमार, आज के डेट के आज की तिथि में अगर उनको कहें तो आधुनिक रूप से वो आज के श्रवण कुमार हैं। अपनी माता की आज्ञा, अपनी माता के स्वप्न पूरा करने के लिए काव्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे सतमोला कवियुग चौपाल से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ग्रामी आदाब, एक गज़ल पेश खिदमत है, मुलाहिजा कीजिएगा। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा, कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा, ये गहरा रंग इससे छुड़ाया न जाएगा, कागज है इतना हल्का
बचाया न जाएगा। टूटा है एक ताज महल इस जमीन पर, टूटा है एक ताज महल इस जमीन पर। अब इस जगह पे कुछ भी बनाया न जाएगा। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। हाथों से अपने तुमने लगाया है जो शजर, हाथों से अपने तुमने लगाया है जो शजर। पतझड़ में भी वो तुमसे गिराया न जाएगा। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। ये गहरा रंग इससे छुड़ाया न जाएगा। पूछा है पहली मर्तबा मुझसे किसी ने हाल, पूछा है पहली मर्तबा मुझसे किसी ने हाल। शायद ये आज मुझसे छुपाया न जाएगा। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। ये मुझको देख कर जो चहकने लगा है अब, ये मुझको देख कर जो चहकने लगा है अब। आंगन का पंछी मुझसे उड़ाया न जाएगा। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। ये गहरा रंग इससे छुड़ाया न जाएगा। ससुराल जाने वाली जो लिपटी है इससे तो, ससुराल जाने वाली जो लिपटी है इससे तो, अब उसको माँ से जल्द छुड़ाया न जाएगा। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। उस नाज़नी का मुझको दुपट्टा ही चाहिए, उस नाज़नी का मुझको दुपट्टा ही चाहिए। सादा कफन ये मुझको उड़ाया न जाएगा। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। दानिशता एक लड़की ने मुझको गिराया है, दानिशता एक लड़की ने मुझको गिराया है। अब मुझको आज खुद से उठाया न जाएगा। अब मुझको पंखा चला के इसको सुखाना पड़ेगा। अब पंखा चला के इसको सुखाना पड़ेगा। अब बोसीदा कपड़ा छत पे सुखाया न जाएगा। कागज है इतना हल्का
बचाया न जाएगा। कल सुबह आने वाले हैं परदेश से सजन, कल सुबह आने वाले हैं परदेश से सजन। इस रात खुद को मुझसे सुलाया न जाएगा, कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। बहुत ही श्रेष्ठ गज़लें प्रस्तुत की अरुण साहिबाबादी जी ने। सतमोला कवियों की चौपाल में आज आपने जिन कवियों को सुना, आपको उनकी कविताएं कैसी लगी, ये सब आप हमें फीडबैक देते रहिए। आप के सुझाव केवल हम सुझाव मांगते नहीं, वो हमारे लिए सुझाव हमारा मार्गदर्शन का काम करते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में जो आपके टीवी स्क्रॉल पर नंबर चल रहा है 9711182183, इस पर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सअप कॉल करें, इस पर आप हमें नॉर्मल कॉल करें, व्हाट्सअप करें। आप हमारे साथ कार्यक्रम में से जुड़ना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि मात्र एक छोटे से कंट्रीब्यूशन से आप आजीवन आप हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। वर्ष में 2 बार आप काव्य पाठ कर पाते हैं और कोरोना काल के बीच में भी हम अपने कार्यक्रम को निरंतर चला रहे हैं। ये केवल हमारा ही नहीं, आपके सहयोग के कारण ये कार्यक्रम चल रहा है। व्याधाएं आती हैं, ईश्वर समाधान भी देता है। इसलिए ईश्वर पर हम पूर्ण आस्था करते हुए हमारे प्रोडक्शन का नाम भी ईशदेन है। ईशदेन टीवी, साधना टीवी, ईश्वर टीवी, इन सब पर ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आइए आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ें। अगले रविवार फिर मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में।
परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।